हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका संकुल में अस्थायित्व के संरचनात्मक स्रोत की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है, यानी कि रोल सेट के बारे में पूछ रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया हुआ है, R.K. मर्टन ने दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ग स्थिति को न केवल उत्पादन के विशिष्ट स्वरूप के आधार पर बल्कि उस सामाजिक संरूपण जिसके वे सदस्य हैं इसके आधार पर परिभाषित किया जाना चाहिए। तो ऐसी परिभाषा किसने दी है वर्ग की? लुईस अल्थुजर ने दी है। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। नेक्स्ट है, इसमें से बताना है कौन सा युग्म इसमें से सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, एक तरफ कॉन्सेप्ट्स हैं और एक तरफ हमारे समाजशास्त्री हैं, तो बताना है कौन सा सही नहीं है। भूमिका निर्माण का कॉन्सेप्ट टर्नर ने दिया है, सही है। भूमिका ग्रहण का कॉन्सेप्ट मीट का हो जाएगा। भूमिका पुंज भी मीट का मर्टन का हो जाएगा। एंड भूमिका दूरी, तो ये गलत है। भूमिका दूरी का कॉन्सेप्ट किसने दिया हुआ था? गॉफमैन ने दिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सही सुमेलित नहीं है, तो ये क्या है? ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी की तीनों सही हैं। ठीक है, थर्ड का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सामाजिक सक्रिय व्यक्ति क्रिया समाजशास्त्र की स्थापना समान समाजशास्त्र की एक शाखा के रूप में करने के लिए अपने विचारों को आगे बढ़ा रहा है? तो यहाँ पर बिंदेश्वरी पाठक हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, वे अनुष्ठान जो एक व्यक्ति के जीवन काल में जीवन चक्र के एक चरण से दूसरे चरण के निर्णायक संक्रमण में महत्वपूर्ण होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो वो जीवन यात्रा संस्कार है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स के अनुसार बुर्जुआ वर्ग को इसके यथोचित हिस्से से अधिक मिलता है मुख्यतः उत्पादन के साधनों पर पूर्ण नियंत्रण के कारण, उद्योग पर एकाधिकार के कारण, या फिर वैध साधनों से लाभ संग्रह के कारण, या सर्वहारा वर्ग पर नियंत्रण के कारण। तो यहाँ पर क्या होगा कि उत्पादन के जो साधन है उन पर नियंत्रण के कारण होगा। राइट आंसर सिक्स्थ का ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, ज्ञान की स्थिति बदल जाती है ज्यों ही एक समाज उत्तर औद्योगिक युग में प्रवेश करता है और संस्कृति उत्तर आधुनिक युग में प्रवेश करती है। तो ऐसा कहना किसका है? लियोटार्ड का है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा ठीक से। नेक्स्ट है, सजातीयता और सजातीयता के बोध के बिना इकट्ठा होने की पारस्परिक पहचान नहीं हो सकती है और इसलिए कोई समाज नहीं हो सकता। तो ऐसा किसका कहना है? यहाँ पर इमाइल दुर्खीम है। राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, एक लेखक ने समाज को एक सामान्य होने की चेतना में अंतर्विष्ट समझा है। एक लेखक ने समाज को एक समान होने की चेतना में अंतर्विष्ट समझा है, निम्न में से उसे पहचाने। मतलब ऑप्शंस दिए, बताना है कौन सही है। तो यहाँ पर गिडिंग्स है। राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, तो ये इंपॉर्टेंट बुक है। ये किसकी है? मैक्स वेबर की है। ठीक है, यहाँ पर 10th का राइट आंसर क्या होगा? मैक्स वेबर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 11th जो क्वेश्चन है इसमें कथन दिए गए हैं और बताना है क्या सही है। ठीक है, कौन कौन से सही हैं। तो पहला कथन क्या है कि एक वर्ग व्यवस्था को एक बंद व्यवस्था माना जा सकता है। जो क्लास सिस्टम है क्लोज सिस्टम है। सेकेंड है, एक जो वर्ग व्यवस्था है उसको एक हम मुक्त व्यवस्था मान सकते हैं। ठीक है, यह माना जा सकता है। थर्ड है, एक वर्ग व्यवस्था में व्यक्ति सामाजिक स्थिरीकरण में ऊपर नीचे नहीं जा सकता। फोर्थ कह रहा है, एक वर्ग व्यवस्था को सामान्यतः सामाजिक गतिशीलता से पहचाना जाता है। यहाँ पर बताना है क्या सही है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? ऑप्शन डी है, यानी कि सेकंड एंड फोर्थ होगा। यानी वर्ग व्यवस्था को एक मुक्त व्यवस्था माना जा सकता है, ओपन सिस्टम। ठीक है, और फोर्थ क्या कह रहा है कि एक वर्ग व्यवस्था है वह सामाजिक गतिशीलता से उसे हम पहचान सकते हैं। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक समाज को जब सामाजिक गतिशीलता की रुकावटों की अनुपस्थिति में विशेषीकृत किया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? तो हम उसे ओपन सोसाइटी कहेंगे। 12th का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब ये फिर कथन है, 3 है, बताने हैं क्या सही है इनमें से। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि परिस्थिति एक समाज में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्थिति होती है। भूमिका समाज के प्रति एक उचित व्यवहार है।
भूमिका व्यक्ति की प्रस्तुति के लिए एक निर्देशिका होती है जिसकी व्यक्ति से आशा की जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये तीनों ही सही हो जाएंगे। ठीक है, तीनों ही कथन सही है, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने समाज के दो प्रकार बताए, पहला खंडित समाज और दूसरा जैविक समाज, यानी कि खंडित समाज, जैविक समाज, ये दो तरह के प्रकार बताए हैं समाज के। किसने बताए हैं, तो ये FG बेली ने बताए हैं। 14 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताने हैं कौन सा युग्म है जो इसमें से सही सुमेलित नहीं है। पूर्व संस्था गॉफमैन का कॉन्सेप्ट है, पूर्व औद्योगिक समाज सोबर्ग का है, उत्तर आधुनिक समाज दुर्खीम, सा केंद्रित जोन का सिद्धांत बर्गेस ने दिया है। तो क्या सही नहीं है, उत्तर आधुनिक समाज। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, 15 का सी हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया हुआ था, डेनियल बेल ने दिया हुआ था। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन प्रशस्त यानी कि मान्य या प्रचलित हिंदू विवाह का स्वरूप है। तो प्रशस्त विवाह इसमें क्या हो जाएगा, असुर पैचास तो बिल्कुल ही नहीं है, ब्रह्म आश्य हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजमानी प्रथा की विशेषता क्या है, पारिश्रमिक का वस्तु में भुगतान होता है, कई पीढ़ियों तक निरंतरता रहती है, सेवाओं का आदान प्रदान, ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो ये बुक्स दी गई हैं, सोशल एंड कल्चर डायनेमिक्स P.S. सोरोकिन की है, द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी डेनियल बेल की है, जेमिन शेफ्ट एंड जेसल शेफ्ट का कॉन्सेप्ट ही हो जाएगा, डोनीज का हो जाएगा। ठीक है, टोनीज एंड जो डी है वो क्या है, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री वेबर, ये गलत है। ठीक है, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ये गलत है, ये किसका है, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ये बुक किसकी है, टॉयनबी की है। ठीक है, यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ स्थितियों में धार्मिक धारणाएं आर्थिक व्यवहार पर वृहद प्रभाव डाल सकती हैं। ठीक है, कुछ स्थितियों में जो धार्मिक धारणाएं होती हैं वह आर्थिक व्यवहार पर वृहद प्रभाव डाल सकती हैं। पूंजीवाद के विकास के अपने अध्ययन में उपयुक्त जो विचार है उसका उपयोग किसने किया है। तो यहाँ पर एक कहने वाले कौन है, मैक्स वेबर है। 19 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पूर्व अपराधी द्वारा सामाजिक मानकों का अनुपालन किसका उदाहरण कहा जा सकता है। बोल रहा है कोई पूर्व अपराधी है, उसके द्वारा जो सामाजिक मानक है उनका अनुपालन किसका उदाहरण है। तो यह क्या होगा, पुनः समाजीकरण कहलाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है, यहाँ बताना है कौन सा युग्म सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जनजाति और उसका अध्ययन बताया गया है। तो बैगा पर SC रॉय ने किया हुआ है, अंडमान आइलैंडर्स पर R ब्राउन ने, भील पर TB नायक ने, और हो पर जो हो जनजाति उस पर DN मजूमदार। तो यहाँ पर बताना है कि क्या इसमें सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, बैगा जनजाति है, ये वाला सही नहीं है। ठीक है, बाकी के तीनों ही सही हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, किस जनजाति में महिला को एक संपत्ति के रूप में समझा जाता है। ठीक है, अब बताना है कौन सी जनजाति है जिसमें महिला को संपत्ति माना जाता है। तो यहाँ पर सेमा नागा है, कौन सी है, सेमा नागा है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, यहाँ पर बताना है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, कृषि है, आर्थिक व्यवस्था है जनजातियों की, और बताना है क्या सही नहीं है। संकलन अवस्था स्तर किसमें, कोटा जनजाति में, चरवाहा अवस्था स्तर गोंड जनजाति में, झूम कृषि भोटिया में, व्यवस्थित कृषि स्तर नायर में। तो क्या सही नहीं है, यहाँ पर जो व्यवस्थित कृषि जो व्यवस्था है, ठीक है, आर्थिक व्यवस्था, वो किसकी है, नायर की नहीं है। ये किसकी होगी, ये यहाँ पर होगी कुकी की। ठीक है, किसकी होगी, कुकी जनजाति की होगी। बाकी की तीनों सही हैं, यानी जो संकलन अवस्था है वो कोटा में पाया जाता है, चरवाहा वाली जो अवस्था है वो गोंड में, झूम कृषि अवस्था किसमें, भोटिया में, और जो व्यवस्थित कृषि व्यवस्था है वो किसमें पाई जाएगी, कुकी जनजाति में। ठीक है, यहाँ पर 23 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अब बताना है निम्न में से कौन सा सही नहीं है। मैरिज है एक तरफ और एक तरफ ट्राइबल्स है। ठीक है, परिवीक्षा विवाह कुकी में, हरण विवाह गोंड जनजाति में, परीक्षण विवाह भील में, सेवा विवाह हो में। तो यहाँ पर बताना है 24 का राइट आंसर क्या होगा। देखो, परिवीक्षा विवाह कुकी जनजाति में पाया जाता है, हरण विवाह गोंड जनजाति में, परीक्षण विवाह भील जनजाति में, तीनों ही सही है। सेवा विवाह हो में नहीं, हो जनजाति में नहीं पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, खासी जनजाति में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, खासी जनजाति में होता है। यहाँ पर 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में ऐसे परिवार किस लोगों में विद्यमान है जहाँ स्त्री विवाहोपरांत अपने पति के घर जाने के बजाय अपनी माता या फिर मामा के साथ ही रहती है। ठीक है, वो कौन सी जनजाति है।
ठीक है, जहाँ विवाह होने के बाद अपने पति के घर ना जाकर अपने माँ या मामा के साथ रहती है, वो कौन सी जनजाति है? वो खासी जनजाति है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फिलोसफी फॉर नेफा। ये बुक है किसकी है? तो ये बुक है वेरियर एल्विन की है, इंपॉर्टेंट बुक है, देख लीजिएगा। ठीक है, अ फिलोसफी फॉर नेफा, ये बुक वेरियर एल्विन की है। 26 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है किसने समाजों का जो क्लासिफिकेशन है सरल समाज, मिश्रित समाज, दोहरे मिश्रित समाज या तिहरे मिश्रित समाज के रूप में किया है? तो ऐसा क्लासिफिकेशन सोसाइटी का करने वाले कौन है? स्पेंसर हैं। यहाँ पर 27 का जो राइट आंसर है वो है स्पेंसर। नेक्स्ट है समुदाय जिसमें कि व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन पूर्ण रूप से उसी में व्यतीत कर सकता है। ठीक है, कम्युनिटी की डिफिनेशन है पूछी गई है कि समुदाय जिसमें कि व्यक्ति अपना पूरा जीवन उसी में व्यतीत कर सकता है, उसे हम समुदाय कहते हैं। तो इस तरीके से परिभाषा किसने दी है? ऑकबर्न ने दी है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समिति एक संगठनात्मक समूह है जिसका निर्माण निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया है तथा इसका अपना एक आत्मनिर्भर प्रशासकीय ढांचा तथा कार्यकर्ता होते हैं। समिति क्या है? एक संगठनात्मक समूह है और इसका निर्माण कुछ निश्चित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया गया है और इसका अपना एक आत्मनिर्भर प्रशासकीय ढांचा और कार्यकर्ता होते हैं। तो इस तरीके से परिभाषा किसने दी है समिति की? फेयरचाइल्ड ने दी हुई है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने द्वितीयक समूह की अवधारणा दी और द्वितीयक समूह को सुरक्षा कवच कहा? इंपॉर्टेंट है, आपके नेट के एग्जाम में भी पूछा गया है। किसने द्वितीयक समूह की अवधारणा दी है और उसको द्वितीयक समूह को किसने सुरक्षा कवच कहा है? तो ये कहने वाले पार्सन्स हैं। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।